माता गौ माता राष्ट्र माता बनाने के लिए जगत गुरु शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद महाराज आगे आए हैं और जो पूरे देश में जो भ्रमण कर रहे हैं। और हमारे कल पूर्णिमा का दिन में महाराष्ट्र में गोध्वज हर ज़िले में गोध्वज स्थापना होने वाली है। ये गोध्वज स्थापना हम पूरे ज़िले में हम महाराष्ट्र में कर रहे हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में गौ माता को राज्य माता बनाया हमारे शिंदे साहब ने, तो उनका धन्यवाद माना है और बड़ा काम उन्होंने किया है। लेकिन हमारे गौ माता राष्ट्र माता बननी चाहिए, इसके लिए जगत गुरु शंकराचार्य उसके ऊपर काम कर रहे हैं और हमें आम सभी महाराष्ट्र उनके साथ में है। लेकिन उसमें हमें कल पता चला कि बाबा रामदेव जी जगत गुरु शंकराचार्य जी को निशाना बना रहे हैं। हमें बाबा जी को कहना चाह रहा हूँ, रामदेव बाबा जी को, क्योंकि जो शंकराचार्य जी काम कर रहे हैं वो गौ माता के ऊपर काम कर रहे हैं और गौ माता बचनी चाहिए। आज जो गौ माता का मुद्दा किसी ने भी नहीं उठाया था, हम आपके साथ भी जुड़े थे, आध्यात्म के माध्यम से जुड़े थे और आपके जो देखो हम आपके साथ भी काम किया है। हम महाराष्ट्र में मुंबई के युवा राज्य प्रभारी करके 4-5 साल आपके साथ हमने काम किया। हमने एक आध्यात्मिक करके हम जुड़े थे, लेकिन हमारा एक आपने जो प्रोडक्ट एक निकाला उसके माध्यम से हम घर घर तक पहुंचाया। और उसके बाद 2014 तक आपने ये राजकारण में हमको खींच लिया और मोदी साहब को आपने सपोर्ट किया, बीजेपी का सपोर्ट किया। लेकिन कोई बात नहीं, राजनीति में हमें भी घसीट लिया गया। लेकिन हमारा इतना ही कहना था कि गौ माता को कोई तो बचाना चाहिए था, तो हमने आपको भी पत्र भी लिखा था और आपके साथ ही काम कर रहा था। आपको बहुत बार बताया गया कि मोदी साहब को बोलो कि ये गाय का मुद्दा लीजिए, स्वामी जी आपके साथ हम लोग हैं। लेकिन आपने एक बार भी मोदी साहब को ये मुद्दा बताया नहीं होगा। तो हम अभी इतना सालों के बाद हमें एक गौ माता बचाने के लिए हमारे शंकराचार्य हमें दिखे, तो उनके साथ हम काम कर रहे हैं। हमें ये जो मुद्दा है 1947 मतलब हमारा देश स्वतंत्र हुआ ऐसे आप समझते हैं तभी से, लेकिन कोई भी पीएम ने, कोई पंतप्रधान ने ये मुद्दा नहीं लिया हुआ है। लेकिन इतना बड़ा डेयरिंग करने का काम हमारे जगत गुरु अविमुक्तेश्वरानंद महाराज ने किया हुआ है, तो उनके ऊपर आप उंगली मत उठाइए, क्योंकि ये मुद्दा कोई भी लेने को तैयार नहीं। इतना बड़ा काम करने के लिए, डेयरिंग करने के लिए उसको धाड़स चाहिए, बड़ा ये चाहिए। तो बाबा जी आपने जो किया था आपके साथ भी किया है, लेकिन उनके साथ जो हो रहे हैं आप उनको ही अगर गाय के मुद्दे से लेके आप उनको नीचे दिखाने का अगर प्रयास कर रहे तो वो गलत होगा। हम उनके ऊपर निशाना मत बनाइए, क्योंकि जगत गुरु जी ने काम जो किया है अविमुक्तेश्वरानंद महाराज जी ने, ये बहुत बड़ा काम है, ये कोई नहीं कर सकता है। उन्होंने अपने पीएम को भी बोल दिया है, अगर जो खुद को हिंदू समझता है तो गौ माता को क्यों नहीं बचा रहे, बचाना चाहिए। तो क्यों नहीं आगे आ रहे, हिंदू के नाम से गौ माता क्यों नहीं बच रही है। तो पीएम को भी हमारे शंकराचार्य जी ने बोला है कि ये गाय का मुद्दा लो, नहीं तो आपको भी हम हिंदू है करके बोलेंगे नहीं। तो हम उनके साथ हैं। हम तो महाराष्ट्र में हमारी पूरी टीम, गो सांसद, गो विधायक, हम शंकराचार्य जी के पीछे है, खड़े, उनके ऊपर कोई बात नहीं आज नहीं आने देंगे। और जो मुद्दा अगर कोई भी नहीं उठा सकता है, तो आपको भी मौका मिला था, आपको भी मौका दिया था, लेकिन आपने नहीं किया। आप व्यापारी बन गए, आप सब कुछ छोड़ के व्यापारी बन गए। तो व्यापारी बनना, आपने जो किया काम वो अच्छा नहीं किया। गाय का मुद्दा, बाबा रामदेव जी आप जर्सी के ऊपर काम कर रहे हो, और जर्सी गाय नहीं है, गाय जैसा दिखने वाला एनिमल है, ये आपको भी पता है। फिर भी आप उसका घी बेचते हो और गाय का नहीं, देसी गाय का बोलते थे, बाद में आपने गाय का देसी घी करके दिया और ये जर्सी को आपने बढ़ावा दिया, इसीलिए आपको हमने साथ छोड़ दिया। और आपके जो भी कार्यकर्ता थे
भाई राजीव जी दीक्षित का हम जो कार्य कर रहे हम लोग, और हम राजीव दीक्षित का काम करते समय हमें ये जो लोग बोल रहे कि जो इसका उनके पेट में दर्द क्यों हो रहे, ये बीजेपी के पेट में क्यों दर्द हो रहे। गाय के नाम हमने निकाला, राजीव भाई का नाम लिया, तो इनको बीजेपी को क्यों पेट में दर्द होता है, और आप उनको सपोर्ट करते हो। आपको बिजनेस बना दिया है। जिनका घर शीशे का होता है वो दूसरे के घर में पत्थर नहीं डाला करते। बाबा रामदेव जी, आपने दूसरे के घर में पत्थर नहीं डालना चाहिए। दूसरे के तमर अगर उंगली दिखाना होता तो 4 उंगली आपके तरफ है, पहले ये सोचो। आपने जर्सी का काम करने लगे तभी आपको भी हमने छोड़ दिया, और जर्सी के ऊपर आप काम करने लगे, इसीलिए देसी गाय ज़्यादा कत्ल खाने में जा रही है। देसी गाय के ऊपर आप क्यों नहीं काम कर रहे? आप हिंदू हैं ना खुद, तो देसी गाय के ऊपर काम करने में क्यों शर्म आ रही है? देसी गाय बचनी चाहिए। हम आपको बोला था मोदी साहब को दे दो मुद्दा, क्यों नहीं दिया? आपके सभी आंदोलन में हम खड़े थे। हम 4-5 साल आपके साथ में रहा हूँ। आपको गिरफ्तार किया था तभी भी हम आपके साथ थे। आपको जेल में लेके जा रहे थे तभी भी आपके साथ में हम थे। इतना कार्य करने के बाद भी आप गाय का मुद्दा नहीं ले रहे, और जो भी अभी एक आदमी बाहर आ गया है तो उसको सपोर्ट नहीं कर रहे आप शंकराचार्य जी को नहीं मान रहे। आप कितना बार उनके दर्शन लिया हुआ, और वो उनका जो भी गाय का मुद्दा लेगा उनके पीछे हम खड़े रहेंगे, चाहे कोई भी हो। और हमारे जगतगुरु शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद महाराज ने गाय का मुद्दा उठाया है। कोई भी हालत में हम दिन रात उनके साथ खड़े हैं, और गौ माता के लिए हमारी जान भी जाएगी, परवाह नहीं है। एक भी लोगों ने गाय का मुद्दा नहीं उठाया। हमारे महाराष्ट्र में आज इलेक्शन चल रहा है, एक भी नेता कोई गाय का मुद्दा नहीं ले रहा है। जिन्होंने लिया था, शिंदे साहब ने लिया है, गौ माता को राज्य माता बनाया है, उनको समर्थन दिया हुआ शंकराचार्य जी ने। लेकिन जो भी मुद्दा लेगा गाय का, उसके साथ खड़े रहो। जनता को मैं आह्वान करता हूँ महाराष्ट्र के, जो गाय का मुद्दा लेगा, जो किसान है, शेतकरी है, वो गाय का जो मुद्दा लेगा उसको सपोर्ट करो। लेकिन आप तो बाबा हो के, आप तो खुद को संत मानते हो, और आप गाय के विरोध में काम कर रहे हो। कैसा आदर्श लेना होगा आपका? जो सीढ़ी से आप चढ़े, वो सीढ़ी को आपने लात मारी है। हमें सब कुछ पता है। हम आपके पहले जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं। हम आध्यात्म के माध्यम से जुड़े थे, हमें भी राजनीति में जुड़ा खींच लिया आपने, और पूरे भारत में सब दुकान डाल दिया। और एक मुझे बताइए, हमने आपको छोड़ा तभी से मुंबई में एक भी आपका शिविर नहीं हुआ। सच्चा कार्यकर्ता को आपने गवा दिया। आपको इसका मतलब आपको सिर्फ पैसा चाहिए था। आप इसका आयुर्वेद का काम कर रहे थे, योग का काम कर रहे थे, इसीलिए हम आपको बहुत बार सपोर्ट भी किया। विदेशी कंपनी वाले आपके साथ खिलाफ में झगड़ रहे थे, तभी हम आपको सपोर्ट किया था, क्योंकि देश का आप काम कर रहे करके। डॉक्टर जयदीप आर्या जी को पता है, उनको भी मैं फ़ोन करके बताया था, बाबा जी के ऊपर ऐसा अगर विदेशी कंपनी वाले अगर उनको बोल रहे तो हम खड़ा रहेंगे करके। लेकिन आप आज गाय के विरोध में काम कर रहे हो, जो गाय का मुद्दा ले रहे हो उसका विरोध कर रहे हो। हम यह सहन नहीं करेंगे। हम महाराष्ट्र में पूरे ज़िले में गौ माता का काम चालू है, और गौ माता को राष्ट्र माता बनाने के लिए हम पूरा महाराष्ट्र जगतगुरु शंकराचार्य जी के पीछे खड़ा है। और हम जितने भी विधायक हैं, 288 विधायक और 48 सांसद है, सब मिलके हम उनके साथ में खड़े हैं। और हर जिले में 2 स्थापन होगा, हर तहसील में 2 स्थापन होगा, हर मोहल्ला में होगा, गांव में होगा, और हर घर घर में झंडा होगा। जैसा नारा करते हैं ना, हर घर तिरंगा, वैसा हमारा हर घर गौ माता होनी चाहिए, तभी हमारी गौ माता बचेगी। और आप लगे जर्सी के ऊपर, हम देख रहे थे, जाने तो बोल रहे थे, लेकिन आज आप गौ माता के ऊपर, तुम गौ माता का जो कार्य कर रहे हो उसके ऊपर आप शंका ले रहे हो। हम ये नहीं सहन करेंगे।
ये जो मुद्दा है आप वापस लेना चाहिए। आपको शंकराचार्य जी को माफ़ी मांगनी चाहिए, और जब तक माफ़ी नहीं मांगेंगे तो महाराष्ट्र में आपके विरुद्ध में आम आंदोलन छेड़ेंगे। क्या आप उनको देशद्रोही बोल रहे हो? गाय का मुद्दा लेने वाला देशद्रोही होता है? तो आपका गाय का मुद्दा के अगर जो ले रहे हैं उसको समर्थन देना चाहिए। तो आप बाबा जी और भी सावधान हो जाओ। हम आपको अभी भी मान रहे हैं, लेकिन फिलहाल तो उनकी माफ़ी मांगो, नहीं तो महाराष्ट्र में हम आपके खिलाफ जन आंदोलन करेंगे, और हो सका तो हम आपके आश्रम में भी आएंगे पूरी फौज लेके। लेकिन गौ माता के विरोध में जो काम करेगा उसके विरोध में हम काम करेंगे। जैसा हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ने गौ माता को राज्य माता बनाई, हमारे पीएम को क्या होता है? उसको क्यों डर लग रहा है? ये पीएम को डर क्यों लग रहा है? कौन अड़ाया? महाराष्ट्र में किसी ने एक भी नहीं आगे बात किया कि राज्य माता क्यों बनाया करके। तो पीएम को क्यों डर लग रहा है? हाँ, हिंदू है ना वो, पीएम हमारा हिंदू है, क्यों डर लग रहा है उनको राष्ट्रमाता बनाने के लिए? तो उनको राष्ट्रमाता बनाने के कौन आगे आता है देख लेंगे, घर का आता है क्या बाहर का आता है तुमको विरोध करने के लिए। हम उनके साथ में हैं, तुम राष्ट्रमाता बनाओ, हम आपको साथ में हैं, पंतप्रधान के साथ में हम खड़ा रहेंगे, पूरा महाराष्ट्र लेके खड़ा रहेंगे, आपके साथ कोई अन्याय नहीं होगा। ये ऑफर तो हमारे जगत गुरु शंकराचार्य जी ने ऑलरेडी दी है। फिर भी सावध हो जाओ, गौ माता के खिलाफ अगर बात करेंगे तो हम आपके विरोध में जन आंदोलन छेड़ेंगे। ये कुछ भी समझो, आप इसको इशारा समझो, कुछ भी समझो। हम गौ माता का कफन बांध के निकले हुए। जय गौ माता। गौ माता को राष्ट्र माता जब तक नहीं बनती है और पशु के श्रेणी से निकाल के गौ माता के श्रेणी में नहीं आता है और पूरा देश की गौ हत्या बंद नहीं होती, तब तक हमारा आंदोलन बंद नहीं होगा। जय गौ माता, राष्ट्र माता। धन्यवाद।